बागेश्वर धाम सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चोर, लुटेरा और भगौड़ा निकला। आखिर क्या है बाबा की सच्चाई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी सुर्खियों में है। खास बात यह है कि बाबा सुर्खियों में तो काफी वक्त से है। बाबा का प्रचार बाकायदा PR एजेंसी के द्वारा होता है, लेकिन जब से बाबा नागपुर से भागा है तब से इस भगौड़े की सच्चाई हर कोई जानना चाहता है। बाबा भगवान की आड़ में जमीन हड़पने का काम कर रहा है, लोगों को उल्लू बनाकर पैसा लूटने का काम कर रहा है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने शमशान, तालाब, पहाड़, सामुदायिक भवन सब कब्जा कर लिया है और कई लोगों की जमीनों पर भी उसकी नजर है। वहीं शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी मिलती है। आपको बता दें कि नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग हुई और चुनौती दी गई कि अगर वो वाकई में सबके बारे में सब जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इल्जाम है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और जो कार्यक्रम 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन उसे 11 जनवरी को ही वहां से भागना पड़ा। बाबा से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बेहद ही भोंडे अंदाज में जवाब दिया। समिति ने चैलेंज किया, बारे में क्या कहना है आपका? श्री सीताराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और सेम टू यू। ये तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके बाजार। वैसे बाबा विवादों में भी रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर सरकारी जमीन हड़पने, लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के भी आरोप लगे हैं। बता दें कि बाबा दावा करता है कि भगवान हनुमान की शक्तियां उसमें हैं और भगवान स्वयं आकर बाबा को सब बता कर जाते हैं। इसी को लेकर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में वाकई कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं तो बाबा हमारे सामने आए या हम उसके सामने आ जाते हैं और बाबा चमत्कार दिखाएं और सिद्ध करें कि उसमें चमत्कारिक शक्तियां हैं। खैर, सिद्ध विद्ध क्या करना था, बाबा नागपुर से भाग खड़ा हुआ। बता दें कि बाबा जो बताता है, ऐसे बहुत से बाबा हैं जो किसी अनजान के बारे में भी बहुत कुछ बता देते हैं। बाबा ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बिना कुछ जाने बहुत कुछ बता सकते हैं। यहाँ तक कि वो आपसे अपने मुताबिक काम भी करवा सकते हैं। इन्हें कहते हैं माइंड रीडर। ऐसी एक माइंड रीडर है सुहानी शाह। सुहानी किसी के बारे में भी एकदम सटीक जवाब देती हैं, जबकि वो उसके बारे में पहले से कुछ भी ना जानती हो। सुहानी के तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। जी हाँ, न्यूज़ 18 इंडिया की भी एक रिपोर्ट बाबा के ऊपर आई थी। प्रोग्राम का नाम था आधी हकीकत आधा फसाना। आप इसे चैनल के YouTube पर भी देख सकते हैं। इसमें भी बाबा के दावों की पड़ताल हुई और जो अंत में हुआ वो भी सबके सामने निकल कर आ गया। यानी कि बाबा का चमत्कारों के प्रति दावा गलत साबित हुआ। बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है और ना ही वो किसी का भला कर सकता है। बाबा भगवान हनुमान के नाम पर लूट मचा रहा है, लोगों को पागल बना रहा है। बाबा के बागेश्वर धाम में हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों समेत बाबा के आश्रम में नेता मंत्री सभी नतमस्तक होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बाबा के ऊपर किसकी कृपा है। नेता मंत्री बाबा के पास अपना भविष्य दिखाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आते हैं। बाबा के पास हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आती है और यही भीड़ नेताओं की चाहत होती है, लेकिन इस खेल में फंसते हैं आप लोग। और अंत में भगवान पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ऐसे पाखंडी ना तो किसी का भला कर पाए हैं और ना ही इनमें ऐसी कोई दिव्य शक्ति होती है जो चमत्कार कर सके। बाबा अपने YouTube या सोशल मीडिया पर सिर्फ वही वीडियो अपलोड करवाता है जो बाबा के मुताबिक बनाई गई हो या फर्जी भक्तों की मदद से तैयार की गई हो। इसके बाद इन्हें सोशल मीडिया की मदद से बाबा के चमत्कारों के रूप में प्रमोट किया जाता है। बस यही बाबा की दुकानदारी है और बाबा के बेहद ही घटिया प्रचार में लोग आसानी से फंस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस।